हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है और इसको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किस तरह किया जाता है और इसका स्कोप क्या है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जावा की एक स्क्रिप्टेड फॉर्म है। तो हम इसको फ्रंट एंड साइड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम इसको बैक एंड लैंग्वेज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम बेसिकली स्क्रिप्टिंग इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। हम इसको फ्रंट एंड पेज को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बेसिकली जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म एबिलिटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम किसी भी ब्राउज़र के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी कंपैटिबिलिटी की, तो ये हर ब्राउज़र में कंपैटिबल है। और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इसकी तरफ बढ़ने से पहले हम सबसे पहले कुछ वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर डिफरेंट तरह की जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, लाइक w3school.com है, और भी है डेवलपर मोजिला के नाम से है, गुरु 99। इन डिफरेंट साइट्स के ऊपर जावास्क्रिप्ट का मटेरियल आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि हम जो भी इम्प्लीमेंटेशन इसमें करेंगे आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, तो उसमें जो भी गाइडलाइन चाहिए होगी वो मोस्टली आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेबसाइट पेज को कैसे बिल्ड किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें HTML और CSS का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि HTML के ज़रिए ही हम इस पूरे पेज का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। कि कोई भी वेबसाइट हम जब डेवलप करते हैं तो पेज के ऊपर सबसे पहले HTML ही इस्तेमाल होती है उसको बिल्ड करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट का काम इसमें ये होता है कि जैसे कि आपको ये डिफरेंट बटन्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको कुछ मेन्यू नज़र आ रहे हैं। जब भी हम किसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो मोस्टली इसके अंदर रोल जो होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स हैंडलिंग वगैरह का होता है, कि फ्रंट एंड साइड के ऊपर जो भी चेंजेस मोस्ट पावरफुली इम्प्लीमेंटेशन की जाती है तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू की जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि इसके सिंटैक्स के बारे में, कि सिंटैक्स कौन सा है और हमने कौन सा एडिटर यूज़ करना है इसके लिए। तो एडिटर की सबसे पहले बात की जाए तो एडिटर में सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड आता है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कोड राइटिंग के लिए ये मोस्ट ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना हमारा कोड एडिटर है। और दूसरे नंबर पर बात की जाए तो सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर भी अवेलेबल है हमारे पास। मैं इस कोर्स के अंदर सब्लाइम टेक्स्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि ये बहुत लाइट है और आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मोस्ट कलरफुल स्कीमिंग अवेलेबल है। और एक और एडिटर यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ जो कि एटम के नाम से अवेलेबल है। आप गूगल पे जाएंगे आपको ये सारे एडिटर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। तो मैंने ये अपना सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लिया है, और डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आएगा। अब इसमें हमने जावास्क्रिप्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, हमें उसको यूज़ करने के लिए किसी तरह की कंपाइलेशन की ज़रूरत पड़ेगी या हम किसी फ़ाइल के अंदर इसको रन कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली एक फ्रंट एंड साइड लैंग्वेज है। जैसे कि हम उसे फ्रंट एंड पेज बिल्डिंग के लिए, डिफरेंट तरह की एनिमेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर बात की जाए इसकी के लेटेस्ट स्टैक के अंदर आजकल जो जावास्क्रिप्ट को हम बैकएंड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसकी हम लास्ट में बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं एज ए बैकएंड लैंग्वेज। इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमने HTML फ़ाइल कैसे क्रिएट करनी है और HTML फ़ाइल क्या होती है। सिंपल HTML जो फ़ाइल होती है वो ब्राउज़र में हम उसको डबल क्लिक करके हम उसको रन कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। अब HTML फ़ाइल कैसे क्रिएट करनी है, ये मेरे पास एक इंडेक्स HTML ओपन है, हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि HTML फॉर्मेट को कैसे सब्लाइम के थ्रू क्रिएट किया जाता है। HTML फॉर्मेट की फ़ाइल हम कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमने Ctrl+N प्रेस करना है, तो हमारे पास अनटाइटल के नाम से एक टैब आ जाएगा। जब हम Ctrl+S प्रेस करेंगे तो हमारे पास सेव करने का ऑप्शन यहाँ पे आएगा कि हम किस नाम से सेव करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं डेमो के नाम से इसको सेव कर देता हूँ।
demo.html। तो ये मेरी फ़ाइल सेव होगी। अब इस फाइल का नाम है डेमो, और हम इसको .html एक्सटेंशन में सेव कर दिया है कि अब हम इसको डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ हम इसको कैसे रन करते हैं। सबसे पहले उस डायरेक्टरी में जाना जहाँ हमने फ़ाइल सेव की है। तो मेरे पास ये डायरेक्टरी अवेलेबल है, यहाँ पे मैंने डेमो के नाम से फ़ाइल सेव की है। तो हम इसको ओपन करके चेक करते हैं कि क्या स्टोर है अभी इसमें। तो ये मेरे पास फ़ाइल रन हो गई है ब्राउज़र के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं ये पाथ जहाँ पे मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है, और ये उस फाइल का नेम है demo.html। और इस तरह हम किसी भी फ़ाइल को HTML फ़ाइल को हम ओपन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में। तो अब हम बात करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखते हैं HTML फ़ाइल के अंदर। तो सबसे पहले हमने HTML का एक टैग लगाना है और इस टैग को क्लोज़ करना है। ये HTML का टैग क्लोज़ हो गया। तो सबसे पहले इसमें एक हेड होता है, हेड को हम क्लोज़ कर देंगे, और फिर बॉडी। जैसा कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट मतलब किसी भी स्क्रिप्ट को रन करना है, तो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना भी कोड लिखना है वो हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक टैग अवेलेबल होता है स्क्रिप्ट के नाम से। ये आप इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे .html के नाम से। आपको डिफरेंट एक्सटेंशन कुछ डाउनलोड के साथ ही अवेलेबल होती हैं। तो जैसे ही मैं ये स्क्रिप्ट टैग सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ इस बॉडी के अंदर ये जो स्क्रिप्ट की बॉडी है इसके अंदर हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड। तो क्विक ओवरव्यू के लिए हम इसके अंदर एक छोटी सी एग्जांपल रन करके देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है। लेट्स सपोज मैं एक जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, अलर्ट। उसमें मैं कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड। मैंने ये टाइप कर दिया स्क्रिप्ट इसके अंदर। तो मैंने जितना भी कोड लिखा है स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है, स्क्रिप्ट से बाहर नहीं लिखेंगे। और फिर मैं Ctrl+S प्रेस करूँगा, और जहाँ पे हमारी फ़ाइल ओपन है, लेट्स सपोज ये ब्राउज़र के अंदर ओपन है, जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमें एक अलर्ट शो होगा, क्योंकि मैंने कोड के अंदर यहाँ पे एक अलर्ट करवाया है हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो आइए चेक करते हैं कैसे काम करता है। मैंने इस फ़ाइल को रिफ़्रेश करना है। जैसे ही आपने कोई चीज़ चेंज करनी है फ़ाइल के अंदर तो हमें उसे ब्राउज़र के अंदर रिफ़्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगी वो हमारी इसके अंदर शो हो जाएंगी। तो मैंने जब इसे रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास एक अलर्ट शो होगी। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में ये हमारी थी इंट्रोडक्शन वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके सिंटैक्स के बारे में और डिटेल के बारे में कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसके कोड को वेब के अंदर।